क्लियर है। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार एसआईआर का दुरुपयोग हुआ, इसमें कोई कांग्रेस की या टीएमसी की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस की बात है। जहां पे हम ईडी का मिसयूज देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की बात है। भाजपा का केरला में 0 प्रेजेंस है। यदि आज आप वहां चुनाव जीत जाते तो स्क्रिप्ट का कोई सवाल नहीं खड़ा हो जाता। ठीक है, सवाल ये मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि बीजेपी वालों ने चोरी तो की है लेकिन बड़ी सफाई से सेलेक्टिव चोरी ताकि ट्रेसेस ना मिले, बेसिकली वो ये कहना चाह रही है। हर्ष आप कुछ बीच में बोलो। पूर्णिमा जी, हो सकता है ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे अवस्थी जी, हाँ अवस्थी जी थोड़ा समय दीजिएगा। हर्ष पूर्णिमा जी, हो सकता है ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये काम ही नहीं करने गए वहाँ पे। ठीक है, हम 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और कांग्रेस दिखता नहीं बैठे, केवल भाजपा ही इस देश में काम कर रही है। ठीक है, लगता है बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां घर पे बैठ गई। ओके मैं हमारी अवनी जी, अवस्थी जी, अब आप लोग रुकेंगे जरा, आप दोनों रुकेंगे। अवनी जी ने कुछ सवाल उठाए और इससे पहले भी एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, उसके जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि अगली बार एक और चुनाव हार गए ना अभी कांग्रेस वाले, तो कह देंगे शायद एलियंस मोदी जी की मदद कर रहे हैं, कुछ उस तरीके का गठबंधन चल रहा है। तो दे आर कमिंग विद न्यू एंड न्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ये ज्ञानेश कुमार जी पे सवाल उठाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन पे उठाते हैं। मैं बताता हूं कांग्रेस के समय पे कितना निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन था। भाजपा के समय में आपने कभी नहीं सुना होगा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके भाजपा की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। कांग्रेस के समय पे टीएन सीशन एक इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए, उन्होंने 1999 में गांधीनगर से एलके अडवाणी जी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ा। तब कहां गई थी आपकी ये क्या कहते हैं पारदर्शिता। दूसरा, एमएस गिल साहब हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो यूपीए के समय में उनको राज्यसभा टिकट दी गई और उन्हें क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया गया, यूनियन गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर बने। तब तो सोनिया गांधी जी थी, तो हकीकत में सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी को सजा होनी चाहिए। हर जी आप आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहे हैं कि वो इसकी तैयारी नहीं करके आए, आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहे हैं। अभी तो वो एलियंस की बात कर देंगे, उसकी तैयारी मेरी है, मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि एलियंस बीजेपी को मदद कर रहे हैं या नहीं। बंगाल में कितने वोट कटे हैं और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा को बेनिफिट मिला है। अब आप चलेंगे, आप ये समझिए पूरा का पूरा आपके सारे प्रवक्ता दिन रात टीवी पे आके टीएमसी का पक्ष लेते थे, तो कांग्रेस का कैसे कुछ होगा वहां पे। तो अवनी जी इस बात पर खुश होना चाहिए, अवनी जी आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। आप लोग कहते थे कि जितने भी पात्र वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट से नहीं कटना चाहिए, तो अगर उसी इलाके में घुसपैठिए थे या ऐसे लोग थे जो बाहर के हैं और यहाँ का आधार कार्ड या उनके पास है या नहीं है या डॉक्यूमेंट सारे नहीं हैं, और अगर वो हट गए उसमें से एसआईआर लिस्ट में से हट गए और वो पर्टिकुलरली उसी एरिया के हैं, तो सब कुछ फॉर्ज्ड हो जाएगा। मैडम, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि कई लोगों के नाम जो हटे हैं वो सही प्रोसेस से नहीं हटे हैं। हाँ। लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट कि कट गए। हाँ। तो जिनको आप घुसपैठिया का सर्टिफिकेट दे रही हैं इस चैनल पर बैठकर, वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री वाइज घुसपैठिया प्रूफ नहीं हुए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए, मैं जो बात बोल रही हूँ उसका आंकड़ा निकाल के देखिए। आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में किन किन सीटों पे कितने कितने वोट कटे एसआईआर के माध्यम से और कितने कितने परसेंटेज से भाजपा जीती है। ठीक है, पानी का नहीं अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, पिछली बार के चुनावों में जिन तमाम सीटों पर टीएमसी जीती थी। अब आप भी सुनिएगा और थोड़ी जानकारी अपनी जी दुरुस्त करिएगा। आपने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा, और वो सब कुछ चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत था, जिसमें आप लोग इंटरवेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपने यहां से गायब कर दिया। दूसरी बात, जितनी सीटें टीएमसी ने पिछले चुनावों में जीती थी 104 सीटें, सुनिए तो सही है, 104 सीटें उनमें से जिसमें 103 सीटों पर बीजेपी आज की तारीख में लीड करती हुई नजर आ रही है। मतलब टीएमसी कमजोर हुई, तो फिर कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रही है भाई। भाजपा के प्रवक्ताओं को भाजपा की बात करने दीजिए, आप आंकड़े देखिए और मुझे ये बताइए कि कितनी। अब सब आप ही तय कर लीजिए, चुनाव आप लोग जीत नहीं सकते, किसको क्या कहना ये भी आप ही लोग तय कर लीजिए। मैं सवाल उठा रही हूँ, आप आंकड़े देखिए। मैं भी आपको जवाब ही दे रही हूँ और आंकड़ों के साथ दे रही हूँ, आपने नहीं सुना शायद। 104 में से 103 सीटें मैडम टीएमसी की, जिस पर बीजेपी लीड कर रही है। आई एम गिविंग यू द नंबर्स एंड इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी देन यू बेटर लिसन टू मी।
एसआईआर के कितने वोट काटे गए और क्या परसेंटेज, और क्या वो सारी की सारी याचिकाएं नहीं पहुंची थी जिसमें से कुछ पर सुनवाई हुई, कुछ वोटर्स को अधिकार मिला कि वो अपने अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए भाजपा जो है वो पूर्ण तरीके से एक्सपोज हो जाएगी जैसे ही आंकड़े सामने। ये आप लोग जनता का मैंडेट एकदम नकार देते हैं ना। अगर केरला में आया तो जनता का मैंडेट सराखों पर है, अगर दूसरे राज्य में आया तो जनता का मैंडेट नकार देते हैं। सीधा सीधा आप बंगाल की जनता को बोल रहे हैं कि वो गलत है। वो जनता जो आपको वोट करती है, आप उस जनता को गलत नकार रहे हैं। आपने सीधा सीधा उनको नकार दिया है, आपने जनता के मैंडेट को नकार दिया है। आपने केरला के अलावा सारे राज्यों में जनता के मैंडेट को नकार दिया है और आप उन्हीं जनता के दरवाजे पे जाके वोट मांगती हैं। आप उन्हीं जनता के दरवाजे पे जाके वोट मांगती हैं। ये सेम चीज इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में करी। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक न्यूज आर्टिकल के बेसिस पे यही सवाल उठाए कि इस तरीके के आंकड़े हैं, इस तरीके से वोटर मैनिपुलेशन हुआ, और जिस बंदे ने वो आर्टिकल लिखा था, रिसर्च करती, वही माफी मांग लेता है कि वो गलत है। अवनी जी, पूर्णिमा जी, अवनी जी को ठीक है, हरियाणा में इनकी लड़ाई होती है आपसी, राजस्थान में इनकी लड़ाई होती है, सत्ता चली जाती है, मध्य प्रदेश में इनकी लड़ाई होती है, सत्ता चली जाती है, कर्नाटक में इनकी लड़ाई चल रही है, छत्तीसगढ़ में इनकी लड़ाई होती है, दिल्ली में इनके चीथड़े उड़ रहे हैं अंदर पार्टी के अंदर, और फिर बात कर रही है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अपनी पार्टी को तो एकजुट कर लें पहले ये नहीं, और दूसरा आपके वो मॉरल ग्राउंड्स तो होने चाहिए, फिर उसके बाद जब और एक्सेप्ट द फेलियर। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आपके पास आ जाती हूँ। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुडुचेरी या तमिलनाडु, सबसे ज्यादा आपकी नजर भी क्या पश्चिम बंगाल पर थी? और जीत के फैक्टर बीजेपी के 2 टॉप और टीएमसी के हार के 2 टॉप फैक्टर्स आपके विश्लेषण के हिसाब से क्या बनते हैं? नमस्ते। और सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप बिना कारण कांग्रेस प्रवक्ता पे भड़क रही हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि भाजपा ने ही उनको जिता दिया है केरला में। उन्होंने कहा है ना अभी कि भाजपा अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है, वो तय करती है कि कौन कहाँ जीतेगा। तो कांग्रेस जीती नहीं है केरला में भी, वो तो भाजपा ने उन पर तरस खा के एक स्टेट दे दिया कि भाई आप ले लो, खुश हो जाओ। आप अच्छा, ये समझ नहीं पाए थे, ये मत करिए। तो ये उनका कहना था, तो आप लोग उनको दोष मत दीजिए, वो तो भाजपा की तरफ से बात कर रही हैं, आप समझ नहीं रहे जी। तो वो उन्होंने जो कहा, उन्होंने यही कहा कि, और शायद ये हम सब लोगों से ये छूट गया है ये एक बात कि एसआईआर होने से पहले शायद ऐसा कोई सर्वे हुआ था जिसमें ये जान लिया गया था कि कौन टीएमसी के मतदाता है और कौन भाजपा के, जिसके हिसाब से उन्होंने वो छाट दिया कि एसआईआर में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम काट दिए जाएंगे जो टीएमसी के मतदाता होंगे। तो ये आपको ये लॉजिक शायद समझ में नहीं आया होगा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी। 18 राज्यों में, आप मुझे पता है पूर्णिमा ब्रेक लेने वाली है, 18 राज्यों में जनता ने बीजेपी को जिताया, लेकिन ये 18 राज्यों को नकार रही है उसकी जनता को। केवल जहां जहां कांग्रेस है ना, वहां पर जनता मैंडेट। बड़ी बात की एसआईआर पर इतने सवाल उठाने से पहले आप ये भूल जाते हैं कि एसआईआर कब से हो रहा है। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर कब से हो रहा है, लेकिन अभी सारे के सारे खुरपेच सब कुछ एसआईआर में जो गड़बड़ है वो इसी वक्त होती हुई नजर आ रही है। तुम करो तो मैं करूं वाली बात है, तुम करो तो ठीक। बहुत पहले से हो रहा है, बिल्कुल सर, और ऐसा एक प्रक्रिया है। अगर कोई और पूरे चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों के तहत। ठीक है, मुझे सर एक ब्रेक, मुझे राजलक्ष्मी जी, मुझे एक ब्रेक के लिए, मैडम ब्रेक के लिए कौन है, एक ब्रेक के लिए अवस्थी साहब, ब्रेक के लिए मुझे ब्रेक के लिए रुकना है सब, ब्रेक के लिए सेठी साहब, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन साथ ही ये बताते हुए गौरव गोगोई को लेकर हमने जो आपको अपडेट दिया था कि गौरव गोगोई अपनी सीट से हार गए 23,000 वोटों से, अदिति 23,000 वोटों से गौरव गोगोई का हारना एक इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हराया है बीजेपी से ज्यादा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी के साथ आप भारत 24 के साथ बने रहिए। तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे धीमे धीमे सामने आ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी की बम है।